हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय अप्लाइंग इन सक्सेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड वी राइट ए इक्विवेलेंट टू बी। ए और बी दोनों मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट बोलेंगे। अगर एक मैट्रिक्स मान लिया ए ले ली, ए मैट्रिक्स के अपने के अंदर हमने रो और कॉलम ऑपरेशन लगाए और उससे जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स प्राप्त की हमने ऑब्टेन की बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए और बी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। ए और बी का इक्विवेलेंट होने का मतलब है जितना रैंक ए का है उतना ही बी का रैंक आएगा, जितना ए का डिटरमेंट है उतना ही बी का डिटरमेंट आएगा, ठीक है ना। मतलब जो प्रॉपर्टी ए की है वही प्रॉपर्टी सेम टू सेम किसकी होंगी, बी की होंगी, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होने का मतलब ये होता है ए को बी के इक्विवेलेंट बोल देंगे या बी को ए के इक्विवेलेंट बोल देंगे अगर एक मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगाकर रो और कॉलम ऑपरेशन लगा करके दूसरी बनाई जाए, ठीक है ना। ए से बी प्राप्त करिए आपने, तो ए के अंदर आपने ऑपरेशन लगाए और बी ऑब्टेंड की, तो ए और बी क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है ना। इनका रैंक और इनका डिटरमेंट और इनका जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी क्या होंगी, दोनों की सेम होंगी, ठीक है। ओके, थ्योरम है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। क्या कह रहा है, अभी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है ना, अनअल्टर्ड का मतलब चेंज नहीं होता है बाय द एप्लीकेशन एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम रो और कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो उस मैट्रिक्स का रैंक जो है हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। एक ये थ्योरम है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रो एक्लोन मैट्रिक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट होता है। रो एक्लोन मैट्रिक्स क्या होती है, तो ध्यान से देखो। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड ए रो एक्लोन मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ध्यान से देखना, क्या द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो। पहले क्या देखना आपने, नॉन जीरो रो, जीरो रो नहीं, जीरो रो कौन सी होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नॉन जीरो रो हैं उनके अंदर आपने फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात क्या होना चाहिए, यूनिटी, विच इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ द रो, यानी कि उस नॉन जीरो रो के अंदर उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो, ठीक है ना। तो क्या है, नॉन जीरो रो चेक करेंगे और नॉन जीरो रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या चेक करेंगे, हम यूनिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज इफ एनी। क्या कह रहा है, अगर भाई अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो हैं, जीरो रो हैं, तो क्या होनी चाहिए, ऑल द नॉन जीरो रो प्रीसीड द जीरो रो इफ एनी। अगर कोई जीरो रो मैट्रिक्स के अंदर हैं तो नॉन जीरो क्या होनी चाहिए, उससे पहले होनी चाहिए, यानी कि प्रीसीड पहले, ठीक है ना। मान लिया 3 रो हैं, अगर तीसरी रो, ठीक है ना, अगर कोई जीरो रो है तो वो बिल्कुल लास्ट में आएगी, ठीक है ना। जैसे 3 क्रॉस 3, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देखो ये जीरो रो है, देखो ये जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो क्या है, सारी की सारी इससे पहले है। प्रीसीड का मतलब पहले, समझ में आई बात। ये देखो ये जीरो रो है, सारी की सारी नॉन जीरो रो क्या है, इससे पहले है। ये जीरो रो है, सारी की सारी नॉन जीरो रो क्या है, इससे पहले है। प्रीसीड का मतलब पहले, ठीक है जी। ओके, दूसरी बात, तीसरी बात क्या कह रहा है, अभी द नॉन जीरो द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सीडिंग रोज। अब देखो यहां से क्या कह रहा है, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तीनों साथ में समझाता हूं। अभी पहली कंडीशन तो क्या है, अभी नॉन जीरो रो चेक करो, नॉन जीरो रो ही है, नॉन जीरो का फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग क्या है, यूनिटी 1 है, ठीक है। ओके, अब यहां देखो ये नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो के अंदर फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है ना। ये कैसा एलिमेंट है, ये कैसी रो है, नॉन जीरो, ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट कैसा है, 1 है, ठीक है ना। ओके, पहली कंडीशन तो ये ट्रू हो गई यहाँ से। अभी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी, इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग एलिमेंट ऑफ द रो या लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। दूसरी बात यहाँ देखो,
क्या कह रहा है, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रो इफ एनी। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो है तो वो नॉन जीरो रो क्या होनी चाहिए, उससे पहले होनी चाहिए, यानी कि जीरो रो सबसे बाद में होनी चाहिए। जीरो रो क्या होनी चाहिए, सबसे बाद में, या जीरो रो से पहले क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो रो होनी चाहिए। ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज इफ एनी। कोई अगर जीरो रो एग्जिस्ट करती है मैट्रिक्स के अंदर तो सारी नॉन जीरो रो उससे पहले होनी चाहिए। समझ में आई बात? ओके। दूसरा ये है, तीसरी बात क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रोज। क्या कह रहा है, अगर भाई देखो, जैसे ये देखो, ये वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट, इससे पहले तो कोई क्या है, जीरो है ही नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ओके। अब ये देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में एक जीरो एक्स्ट्रा है इससे, ठीक है ना, सेकंड में क्या है, इससे जीरो एक्स्ट्रा। इस थर्ड एलिमेंट को देखो, इस सेकंड रो से इससे पहले कितनी जीरो हैं, दो जीरो हैं। तो ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री। देखो लीडिंग एंट्री क्या है, अब यहाँ पे लीडिंग एंट्री वन है, वन से पहले कोई जीरो है ही नहीं, बिफोर द लीडिंग एंट्री, ठीक है ना, इन ईच रो, यहाँ वन से पहले कोई जीरो है ही नहीं, यहाँ वन से पहले कितनी जीरो है, एक है, यहाँ वन से पहले कितनी है, दो जीरो है, ठीक है ना। तो तीसरी रो कह रही है अभी लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरो है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सीडिंग रो। यानी सक्सीडिंग का मतलब जो बाद में रो आती हैं उनसे क्या होनी चाहिए, जीरो लीडिंग एंट्री से पहले जीरो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए सक्सीडिंग रो के बाद, ठीक है ना। क्या मतलब है, देखो इससे पहले कोई जीरो नहीं है, ठीक है, ये इसके सक्सीड, इसके बाद वाली रो के अंदर लीडिंग कोफिशिएंट के पहले क्या है, एक जीरो है, यानी कि एक एक्स्ट्रा जीरो है। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, वन, इसके बाद की वाली रो में क्या है, यहाँ पे दो जीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो, लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरो हैं वो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सीडिंग रो। सक्सीडिंग का मतलब बाद वाली रो में, ठीक है ना, बाद वाली रो में ग्रेटर देन हो या उससे पहले वाली में क्या हो, लेस देन हो। यहाँ लेस देन बोला है, ठीक है ना, लेस देन। समझ में आई बात है? ये देखो ये क्या है, रो एक्लोन मैट्रिक्स है। यहाँ देखो ये भी रो एक्लोन है, नॉन जीरो रो का लीडिंग कोएफिशिएंट, ये नॉन जीरो रो का लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर जीरो रो एग्जिस्ट करती है तो नॉन जीरो रो क्या है, इससे पहले है। ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, 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 ठीक है ना। ये क्या है, रो एक्लोन मैट्रिक्स है। और देखो इससे पहले की, अब देखो ये जीरो मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी, अगर भाई हर एक नॉन जीरो में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन 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 वन, राइट, ये बात ठीक है हमारी। दूसरी बात क्या है, अगर कोई जीरो रो है तो उससे पहले नॉन जीरो रो क्या है, आ रही है, ठीक है ना, प्रीसीड द जीरो रोज, ठीक है। तीसरी बात क्या कह रही है, लीडिंग कोएफिशिएंट पहला क्या है, वन, इसमें कोई जीरो है ही नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, इससे क्या है, इससे पहले एक जीरो है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, इसके बाद में क्या है, दो जीरो, यानी पहले वाली में इससे क्या है, लेस देन है, इससे पहले वाली में है ही नहीं। फिर क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, इससे पहले जीरो कितनी है, तीन, पहली वाली में क्या है, दो, उससे पहले वाली में क्या है, एक है, बाद में है ही नहीं। समझ में आई बात है? तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। आई होप आपको रो एक्लोन मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये भी क्या है, रो एक्लोन मैट्रिक्स है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, और पहले जीरो रो है तो उससे पहले की सारी रो क्या है, नॉन जीरो है, वो उससे पहले दे रखी है। ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, इससे पहले जीरो है ही नहीं। ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, दो जीरो हैं तो इससे पहले वाली में क्या है, लेस देन है। ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट वन है, इसमें कितने हैं, तीन, इससे पहले वाली में क्या है, लेस देन है, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको रो एक्लोन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके पास बाद पढ़ेंगे रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड रो एक्लोन मैट्रिक्स। इसी का मतलब इसी में एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स क्या होती है, रो एक्लोन मैट्रिक्स तो होती ही होती है, लेकिन रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा आ जाती है। रो एक्लोन मैट्रिक्स तो वो होती ही होती है, ठीक है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा अगर ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे भाई ये रो एक्लोन मैट्रिक्स है या नहीं। देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका, वन, नॉन जीरो रो है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन, ठीक है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है ये, वन, और ये लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वन।
दूसरी क्या है सारी ये क्या है नॉन, ये क्या है जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो क्या इससे पहले है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अभी लीडिंग कोफिशिएंट इससे पहले कोई जीरो नहीं है, तो उसके बाद वाली में क्या है इससे ग्रेटर देन है या इससे पहले वाली में कम है, ठीक है ना, इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। ये भी क्या है लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, और जीरो रो से पहले सारी की सारी नॉन जीरो रो है, इससे पहले जीरो है ही नहीं, इसके बाद क्या है इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, इसके बाद वाली में क्या है 2 जीरो एक्स्ट्रा यानी 3 जीरो है, पहले वाली में क्या है लेस देन, अब बाद वाली में लीडिंग कोफिशिएंट है ही नहीं। इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है ये रो एक्लोन मैट्रिक्स। अब क्या है रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा आ जाए, क्या है ईच कॉलम विच कंटेन ए लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो, कॉलम के अंदर हर एक कॉलम के अंदर है जो लीडिंग कोफिशिएंट है किसके अंदर रो के अंदर मिलेगा आपको, वो रो के अंदर, ठीक है ना। हर एक कॉलम के अंदर है जो लीडिंग कोफिशिएंट है रो का, ठीक है ना, ओके। उस रो के अंदर उस कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए लीडिंग कोफिशिएंट 1 को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे सारे क्या होने चाहिए, सारी सारी एंट्री क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। क्या है ईच कॉलम विच कंटेन ए लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो हैज ऑल अदर एंट्रीज जीरो, यानी कि लीडिंग एंट्री को छोड़ करके हर एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है इस कॉलम के अंदर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1 इस रो के अंदर, ठीक है ना, ओके। अब देखो इस लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ करके इसके अंदर क्या है सारे के सारे एलिमेंट क्या है जीरो है इस कॉलम के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट है ही नहीं, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसमें थर्ड कॉलम में, लीडिंग कोफिशिएंट में देखो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ के इसमें कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है, यानी सारे के सारे जीरो है, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ देखो इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट है, इसके अंदर देखो पूरे कॉलम के अंदर क्या है सारे के सारे जीरो एलिमेंट है। इसके अंदर देखो ये क्या है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसके अंदर देखो सारे एलिमेंट क्या है जीरो है। इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट है ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर देखो लीडिंग कोफिशिएंट है थर्ड कॉलम के अंदर, तो इसके सारे एलिमेंट क्या है जीरो है। फोर्थ कॉलम में लीडिंग कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। आई होप आपको रो एक्लोन मैट्रिक्स और रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स एंड कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स, ओके। पढ़ेंगे कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, रो की जगह क्या हो गया कॉलम। देखो एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड ए कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है विद द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो कॉलम, नॉन जीरो कॉलम के अंदर है, ठीक है ना, नॉन जीरो कॉलम के अंदर हमें क्या देखना है नॉन जीरो एलिमेंट वो क्या होना चाहिए इज यूनिटी, ठीक है ना, ओके। जैसे ये देखो ये क्या है नॉन जीरो कॉलम, ये क्या है नॉन जीरो कॉलम, ये क्या है नॉन जीरो कॉलम, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट सबसे पहला एलिमेंट है वो हमें क्या देखना है भाई इसमें क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, यहाँ पे सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 1 है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है ऑल द जीरो कॉलम इफ एनी आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक्स, एक्सट्रीम राइट का मतलब बिल्कुल राइट में, बिल्कुल राइट में। जैसे देखो ये क्या है फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है सेकंड कॉलम है। अब देखो ये जो जीरो कॉलम है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट का मतलब बिल्कुल राइट में है, एक्सट्रीम राइट का मतलब बिल्कुल सबसे लास्ट कॉलम, सबसे लास्ट कॉलम में, ठीक है ना, एक्सट्रीम राइट। ये क्या है लेफ्ट है, ये क्या है राइट है, ठीक है ना, तो ये जो जीरो कॉलम है ये बिल्कुल राइट में होना चाहिए, एक्सट्रीम राइट, ठीक है ना, ओके। सेकंड थर्ड क्या है द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम, ठीक है ना, लीडिंग एंट्री क्या है यहाँ पर 1 है, 1 से पहले देखो क्या है इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग कॉलम, सक्सीडिंग का मतलब बाद में आने वाले कॉलम के अंदर जीरोज इस पहली वाली के अंदर क्या होनी चाहिए लेस देन होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे प्री सक्सीडिंग में क्या होना चाहिए सक्सीडिंग कॉलम से लीडिंग कोफिशिएंट के पहले जो जीरो आती है वो पहले वाले में क्या आनी चाहिए लेस देन आनी चाहिए। इसका मतलब ये है देखो, तो ये देखो यहाँ पर क्या है पहला लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें जीरो है ही नहीं, इससे पहले कोई जीरो है ही नहीं। यहाँ पर देखो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे देखो इसके पहले जीरो है, पहले वाले से क्या है एक ज़्यादा है, पहले वाले से क्या है एक ज़्यादा, या पहले वाले में क्या है लेस देन है दूसरे वाले से, ठीक है ना। ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें कितनी जीरो है 2, तो पहले वाले में देखो इससे लेस देन है,
समझ में आई बात। तो तीसरी लाइन ये कहती है द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग कॉलम। बाद में जो कॉलम आता है उससे पहले वाले में क्या आना चाहिए, लीडिंग एंट्री ईच कॉलम इज लेस देन, ठीक है ना। इससे पहले वाले में क्या आनी चाहिए, लेस देन जीरो आनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक इस लीडिंग कोएफिशिएंट से पहले क्या है, एक जीरो है, दूसरे वाले में क्या है, इससे ज़्यादा है। तो पहले वाले में क्या है, इससे एक कम है, दूसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में 2 जीरो है, तो दूसरे वाले कॉलम में क्या है, 1 जीरो है, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आप ये सारे की सारी क्या हैं, कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स, ठीक है ना। आप कोई भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसके अंदर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इसके अंदर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके अंदर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके अंदर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। जीरो रो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इससे पहले कोई जीरो एलिमेंट नहीं है, इसके बाद देखो इसमें जीरो एलिमेंट एक ज़्यादा है, यानी कि पहले वाली में क्या है, इससे कम है। तीसरे वाले में देखो 2 जीरो हैं, पहले वाले में क्या है, इसमें एक कम है, इसमें 1 जीरो है। तीसरी वाले में क्या है, 3 जीरो है, पहले वाले में क्या है, 2 जीरो है। लास्ट में क्या है, जीरो कॉलम है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है। ये भी कैसी है, क्या है, ये रो एक्लोन कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स है सारी की सारी, राइट। इसके बाद पढ़ेंगे कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। सबसे पहले तो कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात उसके अंदर एक कंडीशन और इम्पोज हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, देखो ये पहले ये सबसे पहले ये चेक करते हैं अभी ये कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स है या नहीं। देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, और ये जीरो कॉलम क्या है, एक्सट्रीम राइट में है। यहाँ देखो इसके पहले कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट में क्या है, 2 जीरो है, तो पहले वाले में क्या है, लेस देन जीरो है। समझ में आई बात है, ओके। तो ये भी कैसी है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, और एक्सट्रीम राइट में क्या है, जीरो कॉलम। इससे पहले वाले में क्या है, कोई जीरो नहीं है, इससे पहले एक जीरो है, इससे पहले वाले में क्या है, एक जीरो कम है, पहले लीडिंग कोएफिशिएंट से पहले की जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। यहाँ देखो लीडिंग कोएफिशिएंट में 3 जीरो है, यहाँ कितनी है, 1 जीरो है, यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स। इसके बाद क्या है, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स के अंदर एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाती है, क्या, वही चीज, ईच रो विच कंटेन ए लीडिंग एंट्री ऑफ ए कॉलम हैज ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। यानी हर एक रो के अंदर जो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़कर हर एक रो के अंदर क्या होनी चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो इस कॉलम के अंदर देखो, इस कॉलम के अंदर क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो रो के अंदर क्या है, सारी की सारी जीरो। देखो ईच रो विच कंटेन ए लीडिंग एंट्री ऑफ ए कॉलम, लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, ठीक है ना। और इस रो के अंदर क्या होने चाहिए, इस लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सेकंड रो में देखो, यहाँ सेकंड में क्या है, सेकंड में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ये रहा। तो देखो इस रो के अंदर सारे एलिमेंट लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ के सारे जीरो हैं, ठीक है ना, ओके। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है, ये कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। सेकंड देखो ये कैसी मैट्रिक्स है, देखो इस कॉलम के अंदर देखो ये लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो इस रो के अंदर देखो इस लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है, लीडिंग कोएफिशिएंट है 1, तो देखो इस रो के अंदर सारे एलिमेंट क्या है, 1 को छोड़ करके बाकी सारे जीरो हैं, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ करके बाकी अदर एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरोज होनी चाहिए। यहाँ देखो इसके अंदर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ इस रो के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। फोर्थ कॉलम में कोई लीडिंग कोएफिशिएंट है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी आ गई, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। समझ में आई बात। आई होप आपको रो एक्लोन मैट्रिक्स, कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स, रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम रैंक निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। कुछ खास किस्म की डेफिनेशन है, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।